क्यों कर्ण ने दुर्योधन को चुना। भगवान बोले, राधे आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चे चरित्र वाले हैं। आपने जिस धर्म को माना है कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया है, तो फिर आप उस दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं। आप तो धर्म की एक एक परत को जानते हैं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि दुर्योधन का मार्ग धर्म और सत्य का है। कर्ण, परंतु मेरे और दुर्योधन का संबंध आधार न धर्म है और न अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, पर मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। स्त्रियों के समाज ने जब मुझे सूत पुत्र कहा, परंतु दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र बनाया। जब हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एक दुर्योधन, दूसरा वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, पर मेरे लिए उस माता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसने जन्म देते ही त्याग दिया। मैं दुखी होता हूँ या सुखी, इन्हीं दोनों को देखकर मेरे पास ना सुख है ना दुख है। मुझे अपने जीवन से कोई लगाव नहीं है। भगवान ने कहा, ये ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, पर सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे तो क्या असत्य, धर्म और अंधकार का पक्ष लेकर ये ऋण उतारना आवश्यक है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? ये मुझे पहले ही सोच लेना था, परंतु एक बार ऋणी हो जाए तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन उस क्रीड़ा से लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो। भगवान ने धीरे से कहा, क्या आपने अपने जन्म और अपनी पहचान के विषय में सोचा है? कर्ण, यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता किसी आदरणीय परिवार की पुत्री ही होंगी, कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा, तभी तो आसानी से गंगा में बहा दिया। और मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता को मुझसे अधिक अपना यश प्रिय था, पुत्र को त्याग कर प्रतिष्ठा को संभाला है। भगवान, अपनी माता को खोजने के लिए आपका मन नहीं मचला? कर्ण, जिस माता ने मुझे त्याग दिया उसे खोज कर मैं क्या करूंगा? मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने माता का सुख का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है और मैं राधे उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ। भगवान बोले, क्या तुम सत्य को सहन कर पाओगे कर्ण? सत्य का घाव अपमान के घाव से गहरा नहीं होता है वासुदेव। आपकी माता आपके अलावा और 5 महारथियों की माता है जिन्होंने पराजय का स्वाद नहीं चखा। वो पांडवों के अलावा कौन हो सकता है? मेरी बुआ कुंती आपकी माता है और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, और आप सूर्यपुत्र हैं, आपके इष्ट आपके पिता हैं। मेरे दुर्भाग्य को आप भांप सकते हैं वासुदेव। मैं सूर्यपुत्र कुंती पुत्र राधे के नाम से जाना जाता हूँ। 5 सूरवीरों का मैं भ्राता हूँ और सारा संसार मुझे सूत पुत्र के नाम से जानता है। हे देवकी नंदन, आप सब कुछ पहले से जानते थे, फिर भी मुझे बताया क्यों नहीं? आज मुझे क्यों बताया? आपने मेरी घृणा पांडवों के प्रति थी, वो क्यों छीन ली? मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की तरफ कैसे कर पाऊंगा? मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध आरंभ होने से पहले ही हरा दिया। भगवान ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडव पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करें। आप ज्येष्ठ पांडव हैं, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में नकुल और सहदेव की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा और आपको 5 भाई और अपनी माता से मिलवा दूंगा। कर्ण, ये सब तो ठीक है, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। मैं आपके लिए भी माधव अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आपकी कृपा सुरक्षा क्षेत्र में जो है, मैं तो क्या, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कौरव सेना की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं दुर्योधन के ध्वज तले युद्ध करूंगा। हे मधुसूदन, जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है तो मैं जान लेने वाले बाण नहीं छोड़ूंगा। आप ये नहीं बताएंगे कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ तो वो अपने सिर पर मुकुट नहीं रखेगा। यदि उसने मेरे सिर पर मुकुट दे दिया तो मैं अंग देश का ऋण उतारने के लिए ये मुकुट मित्र दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा, और ये उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा। इस मुकुट के अधिकारी तो युधिष्ठिर ही हैं। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। इस तरह से भगवान का प्रस्ताव ठुकराकर दुर्योधन से मित्रता निभाई, अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।